हेलो स्टूडेंट, आज अपन करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए लॉगरिथम। देखिए सबसे फर्स्ट पहला प्रॉपर्टी क्या है? लॉग ऑफ बेस ए एंड ए इक्वल टू 1। हमेशा याद रखना ये कंडीशंस तो आपको मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूं कि ये जो ए है यहां पे 0 से बड़ा होना चाहिए एंड ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि जब बेस एंड न्यूमेरिक वैल्यू दोनों अगर सेम हो जाए तो उसका आंसर क्या रहेगा? हमेशा 1 रहेगा। चाहे यहां पे आप log 10 ले लो, चाहे log e ले लो, चाहे e लिख रखा है, इसका आंसर भी क्या होगा? 1 होगा। अगर आपके पास मान लो log 10 लिखा है, यहां भी 10 लिखा है, क्या आंसर होगा? 1 होगा। आपको पहले मैं समझा चुका हूं 1 क्यों होगा। इसका रीजन क्या है कि इस e के ऊपर कितनी पावर लिखूं कि e बन जाए, तो आप कहेंगे 1 पावर। 10 पे कितनी पावर लिखूं कि 10 बन जाए, तो आप कहेंगे 1। तो जब भी ये दोनों वैल्यू क्या हो? सेम हो, आंसर क्या होगा? 1। ये है अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, इसके बाद में आप आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर। सेकंड प्रॉपर्टी ये है log बेस ए 1 और इसका आंसर होगा 0। कैसे दिमाग में रखेंगे? ए पे कितनी पावर रखूं कि 1 बन जाए, तो आप कहेंगे ए के ऊपर 0 पावर आएगा तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, चाहे यहां पे बेस कुछ भी हो, log 1 का वैल्यू हमेशा क्या याद रखना है? 0 याद रखना है। यह है प्रॉपर्टी नंबर 2। इसके बाद में देखिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास में लिखा है log a और b, log a b, तो अपन यहां से इसका बेस चेंज कर सकते हैं। इसको मैं बेस चेंज प्रॉपर्टी भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं? बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, मैं अगर यहां से log को दो अलग अलग log की फॉर्म में लिखूं, एक log ऊपर, एक log नीचे। अब मुझे मान लीजिए कोई थर्ड बेस चाहिए, मान लो मुझे e चाहिए, तो मैं यहां e लिख दिया और यहां भी e लिख दिया। b ऊपर लिखा हुआ था तो ऊपर आ गया और a नीचे लिखा हुआ तो नीचे आ गया। इस तरह से आप बेस चेंज प्रॉपर्टी को याद रख सकते हैं। एक log ऊपर रखा, एक log नीचे रखा, जो वैल्यू ऊपर लिखी गई वो ऊपर लिख दी और जो नीचे लिखा है वो नीचे लिख दिया। ध्यान ये रखना कि ये जो बेस है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। देखो, मान लीजिए आपको वैल्यू पूछ लिया log ऑफ, यहां लिखा मान लो 8 और यहां पे लिखा मान लो 64। यहां लिखा 8 और यहां लिखा 64। हालांकि इसका आंसर आपको पता है, डायरेक्टली आप 8 की पावर 2 64 लिखेंगे, 8 की पावर 2 64 लिखेंगे। लेकिन अगर मान लो इसका बेस चेंज करना चाहते हैं, आपको जरूरत पड़ गई इसका बेस चेंज करने की, तो आप मान लो इसका बेस चेंज करना चाहते हैं, बेस आप 2 करना चाहते हैं, तो ऊपर 64 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। तो इसी क्वेश्चन को अपन ने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, ये बन गया log ऑफ 2 64। 64 का मतलब 2 की पावर, ये हो गया 2 की पावर 6। यहां पे देखिए log 2 और 2 की पावर 3, तो यहां से मिल गया आपको ऊपर से, यहां से आंसर कितना आ गया? 2 पे कितना पावर लिखो? 6 बन जाए, 2 की पावर 6, तो यहां से आ गया 6। यहां से क्या मिल गया आपको? 3, और 6/3 कितना हो गया? 2, तो यह आंसर आ गया 2। तो याद रखना हमेशा कि बेस चेंज करने का प्रोसीजर क्या होता है, इन दोनों को आप अलग अलग log में लिख सकते हैं। इसका क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में बहुत बार आता है। डिफरेंशिएशन पूछते हैं log बेस 7x क्या होगा? आपको log बेस e का आता है 1/x, 7 बेस का निकालना है, तो आप इसको चेंज करेंगे एंड उसके बाद में डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, इसके बाद में अपन आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 के ऊपर। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 4 है
कि अगर आपके पास में लिखा हुआ है लॉग बेस ए और बी, लॉग बेस ए और बी, अगर इसको आप 1 अपॉन में कर देंगे, अगर आप 1 अपॉन करेंगे तो ये लॉग ए बी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब ये दोनों आपस में जगह चेंज कर लेंगे और ये बन जाएगा लॉग ऑफ ए बी की जगह क्या लिखा जाएगा, बी ए बी क्या बन गया, बी ए। तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए अगर आपने 1 अपॉन लिखा तो। ओके, इसके बाद में अपन आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ। क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी, देखो फोर्थ प्रॉपर्टी, सॉरी फिफ्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, लॉग ऑफ ए बी, और मान लीजिए यहां पे पावर लिखी हुई है अल्फा, बी की पावर क्या लिखी हुई है, अल्फा, तो अल्फा क्या होगा, अल्फा यहां से आगे आ जाएगा और आंसर आ जाएगा अल्फा लॉग ऑफ ए बी, अल्फा लॉग ऑफ ए बी। जो भी पावर है इसको अपन क्या लिख देंगे, आगे की तरफ लिख देंगे। ओके, मान लीजिए ये पावर नीचे लिखी गई हो, यहां पे प्रॉपर्टी नंबर 6 लॉग ए बी, मान लीजिए अल्फा यहां लिखा हुआ है, तो ये जो पावर है वो कहां आएगी, यहां भी आगे आएगी, लेकिन ये जो अल्फा है ये लिखा जाएगा 1 अपॉन अल्फा। क्या लिखा जाएगा, 1 अपॉन अल्फा। ये सारी बातें अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये अल्फा आगे कैसे आया और ये अल्फा आगे 1 अपॉन अल्फा कैसे बना। इस तरह के क्वेश्चन अपन बहुत बार कर चुके हैं। ओके, इसके बाद में करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7। मान लीजिए दोनों के ऊपर पावर लिखी है ए और बी, मान लीजिए यहां पे अल्फा पावर लिखी हुई है और यहां पे बीटा पावर लिखी है, तो आंसर क्या होगा, तो यहां पे बीटा आगे आ जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा, और ये बन जाएगा लॉग ऑफ ए बी, लॉग ऑफ ए बी। ये प्रॉपर्टी होगी आपकी 7th। इसके बाद में अपन आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8 के ऊपर। 8 नंबर प्रॉपर्टी बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी बेस्ड है। अगर मान लीजिए मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूं, मतलब ऐसे बोल दूं, एक तो लिखा हुआ है लॉग ए बी और एक लिखा हुआ है लॉग बी ए, एक लिखा है लॉग ए बी और दूसरा लिखा है लॉग बी ए, तो इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, 1। देखो यहां से अगर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 8। इसके बाद में है नेक्स्ट प्रॉपर्टी 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 है कि अगर मान लीजिए लॉग के अंदर 2 अलग अलग वैल्यू मल्टीप्लाई में है, 2 वैल्यू अलग अलग मल्टीप्लाई में है, तो लॉग क्या कर देगा इसको, लॉग इसको कर देगा m प्लस लॉग ऑफ n, मतलब मल्टीप्लाई को लॉग किस में कन्वर्ट कर देता है, प्लस में कर देता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपको वैल्यू है log 2 और आपको वैल्यू निकालनी मान लो 8 इंटू 16 का, 8 इंटू 16 का। तो वैसे अगर मैं डायरेक्टली करूं तो आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ 2, 8 का मतलब 2 की पावर 3 और 16 का मतलब 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 2 और 2 की पावर 7, बेस सेम है, पावर ऐड हो गई। और अगर मैं इस 7 को यहां लिख दूंगा तो ये हो जाएगा 7 log 2, इसका वैल्यू हो गया 1। आंसर कितना आ गया, 7। अगर इस वाले फंक्शन को मैं इस तरह से तोड़ता यूजिंग प्रॉपर्टी, तो ये लिखा जाता log ऑफ 2 8 प्लस log ऑफ 2 16, 8 इंटू 16 को क्या लिख दिया, log 8 प्लस log 16। देखिए यहां से log 8 है, यहां से मिल गया कितना, log 2 बेस 2 की पावर 3, और यहां से कितना मिल गया, log 2 बेस 2 की पावर 4। ये यहां से आ गया 3 और ये हो गया आपका 4, आंसर हो गया 7।
तो यहां से 7 निकाले, यहां से 7 निकाले, लेकिन बहुत सी कैलकुलेशन जहां पे मल्टीप्लाई की टर्म होगी तो लॉग इनको क्या कर देगा, प्लस में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से मान लीजिए अगर लॉग में यही वैल्यू डिवीजन में लिखी है, प्रॉपर्टी नंबर 10, यही वैल्यू अगर डिवीजन में लिखी है, m/n लिखी हुई है, तो लॉग डिवाइड को कर देगा माइनस में। किस तरह से, देखो ये हो जाएगा log ऑफ m माइनस log ऑफ n, m/n क्या बन जाएगा, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। यहां पे जरूरी नहीं 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, कितनी भी टर्म हो, सबको प्लस में कर देता है। ओके, ये है प्रॉपर्टी नंबर 10। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 11, log a बेस a इक्वल टू b लिखा है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी a और ये दोनों बेस न्यूमेरिक वैल्यू और ये बेस दोनों अगर सेम है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और आंसर क्या मिल जाएगा यहां पे डायरेक्टली b। ये हमेशा याद रखना, a की पावर, देखो 2 चीज होती है, एक तो ये वाली बात log a 1 होता है और 1 की पावर log a क्या होता है, 1 हो, तो ये क्या बन गया डायरेक्टली b। इसी तरह ये देखो यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, ये a और c, a की पावर में लिखा है log b और यहां पे लिखा है c। अगर अपन दोनों इन दोनों को इंटरचेंज कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब c की जगह a और a की जगह c लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये कुछ लॉ की प्रॉपर्टीज है और अब अपन इन प्रॉपर्टीज को यूज लेके बहुत से क्वेश्चन फटाफट चुटकियों में कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यस, क्वेश्चन है log बेस 2 रूट 6 प्लस log बेस 2 रूट 2/3। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं, देखो एक तरीका तो इसका ये है कि अभी आपको कहा था कि इसके ऊपर जो भी पावर लिखी है उसको आगे की तरफ ले लेंगे, तो यहां से आप रूट को आगे लेंगे। रूट का मतलब है 1/2 पावर, तो 1/2 पावर आगे आ गई तो ये बन गया 1/2 log ऑफ 2 6। क्या बन गया 1/2 log ऑफ 2 6 प्लस सिमिलरली यहां पर भी वही बात है, पावर हाफ आगे आएगा तो हाफ log ऑफ 2/3। पावर जो थी इसको अपन आगे लेके आ गए। अब दोनों में 1/2 कॉमन आ गया तो ये बन गया log 2 6 प्लस log 2/3। अब देखिए लॉग की अभी प्रॉपर्टी पड़ी थी, log a प्लस log b क्या होता है, log ab मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो यह हो जाएगा 1/2 log ऑफ बेस 2। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 6 इंटू 2/3, 6 इंटू 2/3 कितना हो गया यहां से, यह हो गया log 4। log 4 का वैल्यू बेस 2 तो यहां से क्या मिल गया 1/2 log 2 एंड 4, इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, आंसर आ गया 2/2 दैट आर 1। इस तरह से आप प्रॉपर्टीज यूज लेके फटाफट से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली यहां मल्टीप्लाई करते तो भी इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि log बेस 2 और log बेस 2 इसको हम a ले लेते, इसको हम b ले लेते, log a प्लस log b क्या होता है log ab। तो यहां से भी आप सिंप्लीफाई कर सकते थे। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यस क्वेश्चन है log बेस xy xyz, log बेस yz xyz, log z xyz। अभी हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी ये बताई थी कि जब भी आपके पास में log a b लिखा है, अगर आप 1/, में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा log a b बन जाएगा log b a। मतलब बेस और वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहां से आप क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करके डायरेक्टली लिख सकते हैं log बेस क्या बन जाएगा xyz एंड xy। तो ये बन गया log xyz xy प्लस log ऑफ फिर से xyz क्योंकि इंटरचेंज हो गए yz प्लस log xyz एंड zx। अब ध्यान से देखिए
तीनों लॉग का बेस सेम है, तीनों लॉग का बेस सेम है, तो प्रॉपर्टी आपको बता रखी है। क्या प्रॉपर्टी बता रखी है? लॉग बेस ए, लॉग बेस ए, लॉग बेस ए। अगर एक्स वाई जेड लिखा हुआ है तो लॉग क्या करेगा? इनको सबको मल्टीप्लाई में कर देगा। लॉग मल्टीप्लाई को प्लस में करता है, प्लस को मल्टीप्लाई में करता है, तो ये प्रॉपर्टी यूज लेंगे तो ये बन जाएगा लॉग एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। तो फाइनली आंसर आ गया यहाँ पे लॉग एक्स वाई जेड बेस पे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। अब यहां से पावर आगे आ जाएगा लॉग एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड। वैल्यू क्या हो गया इसका? 1। देन फाइनली आंसर कितना आ गया? 2। तो ये था आपका क्वेश्चन सेकंड, जिसको अपन प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस, क्वेश्चन है वाई जेड की पावर लॉग वाई अपॉन जेड, जेड एक्स की पावर लॉग जेड अपॉन एक्स, एक्स वाई की पावर लॉग एक्स अपॉन वाई। इसका आपको वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए यहां से क्या प्रॉपर्टी यूज लेते हैं और कैसे फाइंड करते हैं। देखो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको एक फंक्शन मान लेता हूं इस पूरे का वैल्यू है ए के इक्वल। किसके इक्वल है? ए के इक्वल। तो मैंने पूरे को ए के इक्वल लिख दिया, तो ये बन गया वाई जेड की पावर लॉग वाई अपॉन जेड इंटू जेड एक्स की पावर लॉग जेड अपॉन एक्स इंटू एक्स वाई की पावर लॉग एक्स अपॉन वाई। इसका वैल्यू क्या है? ए के इक्वल है। अब देखिए मैं दोनों तरफ लॉग लूंगा। क्या करूंगा? टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेऊंगा। तो इधर लॉग लेते ही बन गया लॉग ऑफ ए। क्या बन गया? लॉग ऑफ ए इक्वल टू, इधर भी लॉग लेंगे तो लॉग लेते ही ये क्या होगा? जितने भी मल्टीप्लाई की टर्म है वो सब किस में टूट जाएगी? प्लस में टूट जाएगी। तो ये हो गया लॉग वाई जेड की पावर लॉग वाई अपॉन जेड प्लस, देखिए इंटू किस में टूट गया? प्लस में। लॉग ये जो जेड एक्स लिखा है इसकी पावर क्या हो गई? लॉग जेड अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स वाई की पावर कितनी हो गई? लॉग एक्स अपॉन वाई। अब क्या होगा ध्यान से देखिए, ये जो पावर्स हैं ये आगे आ जाएगी। तो यहां पे अपन लिखेंगे, यहां से अपन लिखेंगे लॉग ऑफ ए इक्वल टू, क्या था रूल? जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी। तो यहां से बन जाएगा आपका लॉग वाई अपॉन जेड इंटू लॉग वाई जेड प्लस, यहां से जेड अपॉन एक्स आगे आ गया, क्या बन गया? लॉग जेड अपॉन एक्स इंटू लॉग जेड एक्स प्लस, यहां से लॉग एक्स अपॉन वाई आगे आ गया, तो ये बन गया लॉग एक्स अपॉन वाई इंटू लॉग एक्स वाई। अब प्रॉपर्टी लगाएंगे कौन सी? कि जब भी लॉग में ए अपॉन बी लिखा है तो लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाता है, लॉग ए इंटू बी लिखा है तो लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाता है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को यूज लेंगे तो ये बन गया लॉग ऑफ ए इक्वल टू, ध्यान से देखिए जो लॉग वाई अपॉन जेड है इसको क्या लिखेंगे? लॉग वाई माइनस लॉग जेड, लॉग वाई माइनस लॉग जेड मल्टीप्लाई में है लॉग वाई प्लस लॉग जेड। मतलब लॉग वाई अपॉन जेड को लॉग वाई माइनस लॉग जेड और लॉग वाई इंटू जेड को लॉग वाई प्लस लॉग जेड लिख दिया, प्लस यहां से लॉग जेड अपॉन एक्स को क्या लिखेंगे? लॉग जेड माइनस लॉग एक्स एंड लॉग जेड इंटू एक्स को क्या लिखेंगे? लॉग जेड प्लस लॉग एक्स प्लस यहां लॉग एक्स अपॉन वाई को क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस लॉग वाई एंड लॉग एक्स इंटू वाई को क्या लिखेंगे? लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो यहां से देखिए फटाफट से
लॉग ए का आंसर आ गया 0। अब बताइए 0 कैसे आया? आप कहेंगे सर a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई किया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बता दो आपको कैसे टर्म बनी? ये 3 टर्म ऐसे बनी, लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग वाई का होल स्क्वायर, लॉग वाई का होल स्क्वायर माइनस लॉग जेड का होल स्क्वायर, लॉग जेड का होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये सब टर्म आपस में कैंसिल हो गई। आंसर कितना आ गया? 0। लॉग ए का आंसर 0 है। लॉग ए का आंसर 0 है। अब ए का आंसर 0 कब आएगा? जब ए का वैल्यू क्या होगा? 1, क्योंकि log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो a का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1। और a किसको लिया? इस पूरे फंक्शन को। कहने का मतलब इस पूरे का आंसर कितना था? 1। मैंने आपको समझाया तब इतना स्टेप मुझे करना पड़ा, अदरवाइज आप इनको एक रूटीन सिस्टम में देखते कि सर ये वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई एक सर्कुलर फॉर्म में आ रहे हैं। जब भी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स एक सर्कुलर फॉर्म में आते हैं तो ये हमेशा एक दूसरे से क्या होते हैं? कैंसिल होते हैं। ये हर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जब भी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स एक सर्किल की फॉर्म में आएंगे तो हमेशा एक दूसरे से कैंसिल होंगे और आंसर हमेशा क्या आता है? 0। बट इधर log a था तो log a का वैल्यू 0 आया, तो a कितना बन गया यहाँ पे? 1। तो इसको आप शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं डायरेक्टली कि जब भी log में ये जो वैल्यूज x y z अगर सर्किल की फॉर्म में आता है तो ये सब कैंसिल होते हैं और इनका आंसर आता है 0। ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो यस सर, ये क्वेश्चन है आपके एनडीए 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल n का वैल्यू है 2017 2017, 1 अपॉन लॉग बेस 2n, 1 अपॉन लॉग बेस 3n, 1 अपॉन लॉग 4 बेस n, डॉट 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 1 अपॉन लॉग 2017n। तो सबसे पहले आप 1 अपॉन वाली प्रॉपर्टी याद कीजिए। जब भी log 1 अपॉन में लिखा है, आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि 1 अपॉन में अगर log ab लिखा है, इसको अपन log ab को इंटरचेंज करके ba लिख सकते हैं, ab को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहां से क्या बन गया? देखिए ये जो log बेस 2n लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं? log n बेस 2 इंटरचेंज हो गया, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? log n बेस 3, इसको log n बेस 4 एंड फाइनली log n बेस 2017। अब आप क्या बोलेंगे? सर बेस सेम है यहां पे, तो इन सब को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई में कर देंगे। तो मल्टीप्लाई में करते क्या बन गया? log n 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 2017। याद कीजिए फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या बताई थी आपको? फैक्टोरियल की डेफिनेशन बताई थी कि जब ये वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 n तक मल्टीप्लाई है, नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, तो इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल 2017 2017 और 2017 का फैक्टोरियल, सॉरी ये आपको यहां पे गिवन है, ये हो गया 2017 को अपन सॉल्व करेंगे और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी n का वैल्यू नहीं, आप 2017 का वैल्यू n दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका log ऑफ n और n, आंसर कितना आ गया? 1। इस तरह से आप डायरेक्ट प्रॉपर्टीज यूज करके कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो बहुत ही इजीली सॉल्व कर देते हैं। यस सर, क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ 2 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू log ऑफ 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस 2 को अपन यहां पे लेके आ जाएंगे। इससे क्या होगा? देखिए ये बन जाएगा log ऑफ x प्लस 1 की पावर 2 माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू log ऑफ 2। जब ये log दोनों सेम बेस पे, देखो पावर बेस कुछ नहीं लिखा, जहां बेस कुछ नहीं लिखा वहां पे आप समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है? e लिखा हुआ है। अगर बेस कुछ नहीं है तो मान लीजिए e लिखा हुआ है। तो ये log a और ये log b, जब log a माइनस log b है तो ये कहां आ जाएगा? इसके डिवाइड में। तो ये बन गया log ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू लॉग ऑफ 2। अब देखिए दोनों तरफ लॉग की टर्म है, आप दोनों तरफ लॉग हटा भी सकते हैं, दोनों तरफ लॉग ले भी सकते हैं। यहां पे बेस सेम है तो दोनों तरफ आप लॉग हटा सकते हैं एंटी लॉग से। तो ये बन जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2। एक टर्म यहां पे कैंसिल आउट हो गई, x प्लस 1 तो क्या बन गया x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 2। देन फाइनली x का वैल्यू आ गया यहां पे 3। कितना वैल्यू आ गया 3। x का वैल्यू जो 3 आया है इसको आप चेक करना, मेन जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। जैसे 3 रखा तो 3 प्लस 1 4 जो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अपन 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, ये भी आपका पॉजिटिव है। अगर यही क्वेश्चन आप एनडी अप्रोच में करते हैं तो डायरेक्ट इतना सिंप्लीफाई करने से बेटर है डायरेक्ट ऑप्शन रखेंगे। देखो 3 रखते कितना मिल गया, 3 और 1 4, तो 4 की पावर 2 कितना हो गया यहाँ पे 8, 4 की पावर 2 16 और यहां पे हो गया ये 8, तो 16 अपॉन 8 आंसर कितना आ गया 2। इस तरह डायरेक्ट सेटिस्फाई करा के भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद में एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री प्लस log 10 3 डिग्री डॉट 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 log 10 89 डिग्री। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी log a प्लस log b प्लस log c क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा log ऑफ 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री डॉट 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 10 89 डिग्री। सारे के सारे प्लस किस में कन्वर्ट हो गए, किस में हो गए मल्टीप्लाई में। अब देखो ध्यान से, ये जो 10 1 है ये आपको ट्रिगोनोमेट्री में बता रखा है, 10 1 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री का मल्टीप्लाई होगा 1। क्यों होगा 1 बता देते हैं कि जो 10 1 डिग्री है और ये 10 89 है इसको क्या लिख सकते हो आप 10 90 माइनस 1, और 10 90 माइनस 1 होता है cot 1, तो 10 1 एंड cot 1 कट के आंसर कितना हो गया 1। तो आपका यहां से 10 1 डिग्री और 10 89 डिग्री क्या मिल गया 1। इसी तरह 10 2 डिग्री और 88 1, 10 3 और 87 क्या हो गया 1। इसी तरह मल्टीप्लाई होते होते कहां पे आएंगे 10 45 पे, और 10 45 क्या होता है 1। इसका मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 1 1 89 टाइम 1, तो ये हो गया आपका 1। तो फाइनली आंसर हो गया log ऑफ 1, और log 1 का वैल्यू होता है 0। तो आंसर कितना आ गया इसका 0। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को करेंगे प्रॉपर्टी को यूज करके। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।